नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सात संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। शुक्राना गुरुजी आज का दिन ब्लेस करने के लिए। शुक्राना मालिक। शुक्राना गुरुजी महाराज गोल्डन वचन wrote by Narendra Dhan uncle ji. He knows when and where his devotee should be blessed. शुक्राना गुरुजी इतना प्यारा वचन हम सब संगत को देने के लिए। मालिक की ब्लेसिंग्स इतनी हैं, बहुत हैं, बट अगेन किस समय होगी वो ब्लेसिंग्स? वैसे तो हर समय ही है, टाइमिंग्स अगेन गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं। सब्र, हमें सिर्फ संगत को सब्र रखना है। गुरु महाराज भी पे पक्का विश्वास, और किस जगह पे है, कौन सा स्थान, कोई भी हो सकता है। मालिक की ब्लेसिंग्स बेअंत हैं, किसी भी फॉर्म में हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, कुछ भी हो। नरेंद्र ढांड अंकल जी ने, उनके बहुत प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग्स हैं। जैसे गुरु महाराज जी ने उनको ये शब्द वचन, जिनकी ब्लेसिंग्स धरती पे नहीं है उनकी हवा में होती है, जिनकी हवा पे नहीं है पानी पे होती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर दिन हर पल हर सेकंड आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज इतना प्यारा वचन और एज अ संगत हम सबको चूज करने के लिए। शुक्राना मालिक। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर विजय पुष्करना अंकल जी हैं। बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज जी ने अंकल को, पूरे परिवार को दी है। आज एक बार फिर हम सब संगत के साथ वो प्यारे प्यारे पल गुरु महाराज जी ने जो उन्हें बख्शे हैं, सब संगत के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गुरु जी, प्यारे पर्ल हम सबको देने के लिए, सब संगत को देने के लिए। अंकल प्लीज आप आए और गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स हम सब संगत के साथ शेयर करें। ओवर टू यू अंकल जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी आवाज ठीक आ रही है आंटी? Am I audible? यस यस अंकल, यू आर ऑडिबल। शुक्राना गुरु जी। Start from बिन भागा सत संग ना लभे, बिन संगत मैल भरीजे जियो। तो जब तक गुरु जी महाराज मेहर नहीं करते और ये लिखा नहीं है, तो तब तक हम सत्संग में नहीं आ सकते। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, आज की इस सेवा का अपॉर्चुनिटी देने का, कि मैं अपना सत्संग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मेरे को इस लाइफ टाइम में गुरुजी महाराज ने अपने चरण शरण में लिया, वो दैट वाज इन 2004। और इसको अगर इस तरह से देखें कि गुरुजी, हम गुरुजी के पास नहीं जाते, गुरुजी हमें बुलाते हैं, वही सिलेक्ट करते हैं। टाइमिंग भी उन्हीं का होता है, किस समय हमें बुलाना है, और उससे पहले हमारी बुद्धि दाएं बाएं होती है, तो उसको तैयार भी करते हैं। तो मेरे को भी जिस समय मैं गुरुजी के पास गया, उससे अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूं, तो हमारी पूरी फैमिली में से कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी गुरु को मानने वाले हों कई सालों से, राइट। और दूर दूर तक ऐसा हमारे फैमिली में, या मैं भी कहूँ, ऐसा नहीं कि रिलीजियस थे, मंदिर जाना, वो सारे रूटीन्स जो कि हम सबके रहते हैं, तो वो सब होते थे। लेकिन ऐसे किसी महापुरुष के पास जाने का कभी हमें सौभाग्य नहीं मिला था, और ना ही कभी ऐसा टेम्परामेंट होता था, माइंडसेट ऐसे वाला होता था कि वो डायरेक्ट कनेक्शन है गॉड के साथ, वहां जाते हैं, मिल लेते हैं। तो जिसको कहते हैं कि गुरुजी पहले तैयार करते हैं सॉरी, मुझे तैयार करा गुरुजी ने इन दिसंबर 2003 when I came across to a very good book, Autobiography of a Yogi। Sorry। तो उसको पढ़ने के बाद
मैं डेस्परेट हो गया कि गुरु तो होने ही चाहिए। अब जिनके बारे में पढ़ा था वो तो 50 साल पहले समाधि ले चुके थे, और आज की दुनिया में कहाँ गुरु ढूंढेंगे जो कि पूर्ण गुरु है। तो वैसे ही पहले गुरुजी ने वो जिज्ञासा एक डाल दी, ताकि अगर कोई मुझे गुरुजी के बारे में कोई बताए तो वो रिसेप्टेबिलिटी का लेवल उन्होंने जनरेट कराया। थैंक यू सो मच गुरुजी। एंड इन 2004 द मंथ ऑफ जुलाई आया तो मेरा कॉल आया था गुरुजी से मेरे बर्थडे वाले दिन। बट वो भी उन्हीं की मर्जी है कि उस दिन नहीं जाना हुआ। बाद में उसका पछतावा भी हुआ बहुत, कि उस समय तो पता नहीं होता। तो जो फर्स्ट 25 ऑफ जुलाई 2004 मैं बड़े मंदिर गया कमांडर शर्मा अंकल के साथ। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था, और रास्ते में जैसे हम जा रहे थे तो वो अपने सत्संग शेयर करे जा रहे थे, और मैं ये सर करे जा रहा था। और जय मैं गुरु पीछे जी मुड़ के अंकल जी। जय आवाज आ गुरु रही जी है आंटी अंकल की नहीं? जी। हाँ, हेलो जय गुरु जी अंकल जी। आपकी जी। वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है अंकल, प्लीज आप नेटवर्क में आ जाएंगे प्लीज। एक एक थोड़ी सी एक बफल मिनट, हो रही है वॉइस। बीच में पावर ऑन ऑफ हो रही थी तो मैं वाईफाई से हट के उस पे आया था ताकि डिस्कनेक्शन नहीं हो। अभी अब इज इट बेटर नाउ? नो अंकल, थोड़ी सी भी है बफल। हेलो, जय गुरु जी अंकल। इज इट बेटर नाउ? हेलो। हेलो जी अंकल। हाँ जी, प्लीज जय गुरु जी, शुक्रान अंकल जी। जय गुरु जी अंकल। हेलो। जय गुरु जी अंकल जी। हाँ जी आंटी, आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी अंकल। जय गुरु जी। हाँ जी, ऑलराइट, प्लीज आप स्टार्ट करें, शुक्रान अंकल जी। ऑलराइट। तो जैसे मैं बता रहा था कि कमांडर शर्मा सत्संग सुनाए जा रहे थे, और मैं ऐसे करके यस सर बोले जा रहा था। और अगर मैं 3 महीने पीछे देखूं, तो अगर 3-4 महीने पहले लेके गए होते तो हो सकता है थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही मैं शर्मा जी को कहता कि चलें वापस, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसको ये कहते हैं कि गुरु जी हमें सिलेक्ट करते हैं, हमें प्रिपेयर करते हैं, हमें अपने चरण शरण में लेते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते हैं। तो हमारा वो टाइम 25 जुलाई को आया, और सब्सिक्वेंटली ऑन 29 जुलाई को फर्स्ट टाइम एम्पायर स्टेट जाने का मौका मिला। तो वो एक बहुत ही विविडली याद है वो सारा पल, कि जिस समय गुरुजी महाराज के पहले दर्शन हुए। गुरुजी साइड टेबल में बैठे हुए थे, हम लोग पर्पस उस समय हमारा ये था कि जिस एरिया में जलवाई टावर सेक्टर 56 में हम आए थे उसके आसपास कोई टेंपल नहीं था। तो एक टेंपल बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाई थी उस एरिया में, ताकि एक टेंपल बन सके। तो कमांडर शर्मा ने बोला कि गुरुजी की ब्लेसिंग ले लें तो ये हो जाएगा। तो दैट वाज अवर पर्पस। हम किसी और फिजिकल प्रॉब्लम या कोई दूसरी प्रॉब्लम को लेके नहीं गए थे, हेल्थ प्रॉब्लम को लेके नहीं गए थे। तो पता भी नहीं था उससे पहले ये सब चीजें। तो जब गए तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी महाराज के दर्शन करके, कि 8-10 लोग थे हम ट्रस्ट के। तो जो पहला जो आई कांटेक्ट गुरुजी ने अपनी जो दया दृष्टि हम पे मारी, तो वो ऐसा लग रहा था मन में जैसे कि गुरुजी कह रहे हो कई जन्मों के गैप के बाद के आ गया। तो वो वाली फीलिंग जो है मन में थी, और मन काफी प्रसन्न हुआ गुरुजी के दर्शन करके। बैठे, चाय प्रसाद आया, लंगर प्रसाद आया, 4 दिनों में लंगर प्रसाद होता था। और उसके बाद गुरु जी के पास जब गए उनसे ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो गुरु जी सेड ब्लेस्ड फॉर दैट टेम्पल। और कमांडर शर्मा तो बाहर आके इस कदर खुश थे कि वो लैंड भी एलोकेट हो गई और टेम्पल भी बन गया। अब हमें तब तक उतना नहीं पता था कि ये क्या सोच है शर्मा जी, क्योंकि उन्होंने ये सब देखा हुआ था कि गुरुजी महाराज के मुख से कुछ वचन निकल गए तो वो
they will definitely be coming through. So that was our purpose, जो गुरुजी के पास जाने का सबसे पहले। और नो डाउट के इन कमिंग डेज वो टेम्पल के लिए लैंड भी एलोकेट हो गई और सब चीजें अपने उसमें आ गई 6 महीने साल में। लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं घर आया तो अपनी आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे करके, क्योंकि गुरुजी के यहाँ सब अंकल आंटी कहते हैं तुम्हारी वाइफ। तो मैंने कहा आप चलोगे? उन्होंने तब तक एक सत्संग अटेंड करा था। तो सत्संग करने और सत्संग सुनने की इंपॉर्टेंस, जब 25 जुलाई 2004 को हम लोग बड़े मंदिर गए थे, दैट वाज संडे, तो उसी शाम को मदान अंकल के घर डीएलएफ में एक सत्संग था और शर्मा जी हमें, कमांडर शर्मा अंकल वहां पे भी लेके गए। माय वाइफ आल्सो देयर। तो वहां देखा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और इतने प्रेम के साथ लोग माथा टेक रहे हैं कि जैसे साक्षात प्रभु को माथा टेक रहे हो, और बड़ी भावना के साथ, और शब्द कीर्तन चल रहे थे। उसके बाद शेयरिंग शुरू हुई, सत्संग जिसको कहते हैं। उससे पहले मेरे को वर्ड सत्संग का ये वाला मतलब नहीं पता था, शेयरिंग वाला। तो जब बातचीत हो रही थी तो काफी 4 5 6 लोगों ने सत्संग करा। उसमें कैंसर वाले भी थे, कुछ कुछ डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स वाले थे, हेल्थ प्रॉब्लम्स, वेल्थ प्रॉब्लम्स, शादी नहीं हो रही उसकी प्रॉब्लम। तो जब मैं सुन रहा था तो ऐसे ही मेरे मन में बैठे बैठे विचार आया कि ये तो ठीक है कि गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये ठीक कर दिया, इसको ये ब्लेस कर दिया, पर इसको सुनाने की क्या जरूरत है? टू दैट एक्सटेंट, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, सारे नेगेटिव विचार आते हैं जिस समय आप फर्स्ट टाइम जाते हैं। तो ये भी विचार इस तरह का भी मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा लग रहा है ये गुरुजी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट इन एक्शन है, कि जैसे 2 4 5 लोग पकड़ लिए और उनको बोला कि आप अपनी स्टोरी सुनाते रहो और संगत आती रहे। लेकिन ये बात मैंने कमांडर शर्मा से नहीं बोली, मन ही मन रखा। तो विद इन 3 to 4 वीक्स गुरुजी ने इस कदर उसको क्लियर करा कि मैं बहुत शर्मिंदा हुआ अपनी उस सोच के ऊपर। वो कैसे है, मैं अब इस सत्संग को ब्रीफ रखूंगा क्योंकि शेयरिंग काफी दफा इस पे हुई है, कुछ और सत्संग भी आज शेयर करूंगा मैं। सो इट वाज लाइक दैट कि जब आंटी को मैंने बताया तो आंटी भी नेपाल स्टेट गए, और तब तक तो फर्स्ट टाइम बात गुरुजी ने कर ली थी। वो तो मुझे बाद में पता लगा गुरुजी तो कई बार 6 6 महीने बात ही नहीं करते। ना गुरुजी कोई प्रवचन देते थे, ना बात करते थे, फिर भी मैग्नेट जैसा होता है तो ऐसे लोग पीछे चले आते थे, मन की शांति मिलती थी। शब्द कीर्तन है तो बहुत आनंदित रहता था, और पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, पिन ड्रॉप। टू दैट एक्सटेंट के सेवादार अगर चाय प्रसाद के पीने के बाद जो गिलास वापस ले रहे हैं तो इतनी ढंग से लेते थे कि गलती से भी 2 गिलास अगर आपस में टच कर गए तो उसकी भी आवाज आती थी। इतना ज्यादा डिसिप्लिन था, जैसे गुरुजी महाराज प्रिंसिपल बैठे हैं और हमें शब्द बानी गुरबानी के साथ जोड़ रहे हैं। तो जब आंटी गई तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, नो डाउट। शी सेड कि मैं ऐसी जगह तो पिछले 5 साल से ढूंढ रही थी कि गुड़गांव आने के बाद मुझे गुड़गांव कभी वैसे वाला, हम लोग पंजाब से हैं, 91 में गुड़गांव आए थे, तो कहती मुझे अपना सा लगा ही नहीं। तो ये आज मुझे बड़ा अच्छा लगा गुरु जी के पास आकर, श्रद्धा के साथ माथा टेका। तो जिसको कहते हैं ना, बिन बोले सबकी जानता किस आगे कीजिए अरदास। तो गुरु जी के पास जाने पे वो जैसे वो स्कैनिंग हो जाती है ना, कि कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और वो गुरु जी महाराज आपकी अगला पिछला सब ही नोस ईच एंड एवरीथिंग। तो उस फर्स्ट विजिट पे ही जो है हमें शायद जरूरत होगी, अदरवाइज हमें पता लगा कि कई बार 6 6 महीने तक भी गुरु जी का स्वरूप नहीं मिलता था। और ऐसे आज जितना फ्रीली अवेलेबल है स्वरूप, इस तरह से स्वरूप नहीं मिलते थे। गुरु जी महाराज खुद देते थे या उनके पेपर स्टेट में जो भी सेवादार देते थे। तो नॉर्मली वो पॉकेट साइज, पॉकेट के ऊपर लगाने वाले स्वरूप मिलते थे। हमें जो है ये आंटी को फर्स्ट विजिट पे गुरु जी महाराज का A4 साइज का स्वरूप मिल गया, लकी एनफ। लेकिन तब तक हमारे लिए वो भगवान नहीं थे। और टू दैट एक्सटेंट के घर आके, हर घर में एक मंदिर होता है, तो मंदिर के अंदर भी नहीं रखा, ऊपर एक जगह रख दिया, अभी फ्रेमिंग भी नहीं हुई।
तो फर्स्ट टाइम जाने के बाद जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ, स्कैनिंग हो जाती है और हमने कोई प्रॉब्लम बताई नहीं अपनी। लेकिन आंटी की एक प्रॉब्लम चल रही थी, गायनी प्रॉब्लम, सिंस लास्ट 7 years। और 2003 में इनकी सर्जरी हो गई थी, हिस्टेक्टमी। उसके बाद भी जो है वो पेन्स उनको 2-3 महीने तो ठीक रहा, ऑन ऑफ पेन्स आती जाती रहती। उसके बाद फिर हम पैथीज चेंज करते थे, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, और लेकिन अभी भी पकड़ में नहीं आ रही थी। तो शी वाज वेरी डिस्टर्ब कि ये सर्जरी रिक्वायर्ड भी थी या मैंने ऐसे ही करवा ली, पेन तो गई नहीं है। और गुरुजी महाराज के पास जाने से हफ्ता 10 दिन पहले एक उमकल है यहाँ, अल्ट्रासाउंड वहां पे भी करवाया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, कोई मस्कुलर पेन होगी, समथिंग लाइक दैट है, इस तरह की होती। तो गुरुजी के पास पहले दिन जाने के बाद, तीसरे चौथे दिन के बाद, इतनी स्वीयर आंटी की पेन शुरू हुई, इतनी स्वीयर पेन शुरू हुई कि तब तक कुछ सत्संग सुन चुके थे। तो ये कहती, आप तो कहते थे गुरुजी महाराज का स्वरूप आने से कल्याण हो जाता है, और ये देखो मेरी क्या हालत हो रखी है। वो लिटरली वो उस समय वो कृष्ण जी की एक फोटोग्राफ लगी हुई थी हमारे घर में, तो उसकी तरफ देख के कहती, या मुझे उठा ले, और यहाँ इस तरह से नहीं चलेगा, मतलब इतनी ज्यादा पेन में। तो तब हम रश करे डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर को मैंने बोला, जी आइडेंटिफाई कर देगा बगैर बाहर नहीं निकाल। वी हैड अ बैटरी ऑफ टेस्ट। और उसके बाद ये क्लियर हो गया कि जो सर्जरी हुई थी वो प्रॉपर नहीं हुई थी। उसमें से एक पोर्शन ओवरी का अभी भी अंदर था, और उसके आसपास जो एंड्रोमेट्रियोसिस है, जिसकी वजह से सर्जरी करी थी, वो भी काम कर रहा है। इनकी किडनी जो है सोलन होके डबल थी, और बहुत बड़ा मास बना हुआ था, जबकि हफ्ता पहले कुछ नहीं था। तो ये सामने जो आइडेंटिफाई हो गया, जब प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसकी एक मेजर सर्जरी और रिक्वायर्ड है। तो वी वर लाइंड अप फॉर द सर्जरी। तो उस समय प्रोटोकॉल्स भी क्लियर नहीं होते थे गुरुजी के पास जाने के। एम्पायर स्टेट के पास से गुजर रहा था मैं, उस तरफ हॉस्पिटल था। तो 11 बजे के आसपास रात को मैंने कहा गुरुजी से ब्लेसिंग लेके चलते हैं। तो गए, मैंने सोचा था कि बस 2-3 मिनट, 5 मिनट बैठेंगे और आ जाएंगे। तो अभी 2 या 3 मिनट हुए होंगे, तो गुरुजी ने ऐसे इशारे से ऐसे करके बुलाया। तो तब तक मुझे पता लग चुका था कि गुरुजी तो बात ही नहीं करते कहीं कहीं देर। और 2-3 बार जब उन्होंने करा, तो किसी ने मेरे को एल्बो करा के गुरुजी बुला रहे आप। गए, गुरुजी से प्रार्थना करी, इस काम के लिए जा रहे हैं, ही गिव ब्लेसिंग्स, एंड हम लोग वहां से निकल गए। एनीवे, तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो जो भी ट्रीटमेंट्स होने थे वो हुए। बट देन वी वर टोल्ड कि ये यहाँ पे सर्जरी नहीं होगी, सर्जरी मेजर है, आपकी सर्जरी अपोलो में होगी। और उसके लिए एक मोटे तौर पे एक डेट भी दे दी गई। अब वापस आए, वापस आके जिस समय एक अपॉर्चुनिटी फिर मिली गुरुजी के पास जाने की, तो जिस समय आदमी बहुत ट्रबल में जाता है गुरुजी के पास, या मैं ये कहूँ कि जिस समय हमारी जो लाइफ में अप एंड डाउन आता है, तो जो हमारे डाउन साइड आती है विद रिस्पेक्ट टू अवर, व्हाट आई शुड से, जो दुनियावी तौर पे, हेल्थ खराब है, वेल्थ खराब है, या जो भी इस तरह के डाउन साइकिल आते हैं, वो शायद ऊपर वाले के साथ जुड़ने के लिए, गुरु के साथ जुड़ने के लिए वो अप साइकिल होता है। तो उस दिन जो वहां पे जाके इन्होंने शब्द कीर्तन सुने, तो उसमें एक शब्द उस समय चला था, एक को नाम पे आए मन मेरे, कारज तेरा होवे पूरा, हर 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 गुण गाए मन मेरे। तो आंटी ने मन ही मन प्रार्थना कर दी। उसे उस समय लग रहा था कि पूरे हॉल में कोई नहीं बैठा हुआ, सिर्फ गुरुजी और मैं। और कि गुरुजी, ये पिछले साल भी सर्जरी हुई थी, और इस साल फिर से लाइन अप है, बहुत दिक्कत रहती, 6 6 महीने 8 महीने, तो काइंडली इसको आप मेडिसिन से ही ठीक कर दो। तो हम ये कहते हैं कि हमें मांगना भी नहीं आता। अब मांगा क्या है कि सर्जरी मत करो और मेडिसिन से ठीक कर दो। नाउ ये होने के बाद जब हम डॉक्टर्स के पास वापस गए, तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि ना, सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज आपके किडनी डैमेज हो जाएगी, आपका यूरिनरी सिस्टम डैमेज हो जाएगा, एंड देन यू विल बी इन ए बिगर ट्रबल्स। एनीवे, जैसे सत्संग कर रहे हैं, जब मैं सत्संग की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा, पहले सत्संग के बाद जो दूसरा सत्संग मैंने अटेंड करा था, वो 15 अगस्त, गुड़गांव में। गुरुजी की आज्ञा से सिर्फ एक सत्संग होता था महीने में, और इस बार गुरुजी की आज्ञा से ये एडिशनल सत्संग भाटिया आंटी के घर प्लान हुआ 15 अगस्त को। और मुझे आज लगता है कि वो गुरुजी ने
मेरे लिए ही प्लान कराया था। तो जब उस सत्संग में मैं जाने लगा तो आंटी से पूछा कि आप चलेंगी? शी सेड कि नहीं, आप चले जाओ, लोग अलग अलग अपने अपने वो सुनाएंगे, शेयरिंग सुनाएंगे। अब मेरी तो सर्जरी फिक्स हो चुकी है ऑलरेडी, एंड मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि गुरुजी महाराज तो वो महापुरुष हैं, मेरी किस्मत ही इतनी खराब होगी कि वो भी क्या करे। उनके यहाँ मैं सत्संग पे गया, आंटी के यहाँ। तो शब्द कीर्तन के बाद जो पहला सत्संग शेयर हुआ वो एक दिलो आंटी थी, 29 ईयर ओल्ड और सो। उनकी करीब करीब सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम थी, उनके ओवेरियन सिस्ट थे, सर्जरी के लिए लाइंड अप थी। इसी वजह से सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि उस दिन उनको बुखार हो गया था। और जब दोबारा सर्जरी के लिए लाइन अप करा तो डॉक्टर्स ने चेकअप करके बोला कि नो सर्जरी इज रिक्वायर्ड, आपके सिस्ट ब्रस्ट हो गए एंड इट हैज बीन क्लियर्ड। जैसे गुरुजी ने मेरे को एक इंडिकेशन दिया हो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस। तो घर आके नेक्स्ट डे हमने 16 अगस्त को प्लान करा जाने का तो अनदर सीनियर डॉक्टर इन होली फैमिली। तो वहां पे जो चीफ गाइनी थी उसको जाके दिखाया, उन्होंने भी वही शब्द रटे रटाए जिसको बोलते हैं सर्जरी इज ए मस्ट, अदरवाइज ये डैमेज, ये डैमेज, ये डैमेज, ये डैमेज। मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स मेडिसिन इस ड्यूरेशन में चली, बट मेडिसिन तो हम 7 साल से खा रहे थे। तो मैंने कहा जी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये कुछ एजिज है, तो एक अल्ट्रासाउंड और ले लें क्योंकि आप पुराने अल्ट्रासाउंड से 10 दिन पुराने अल्ट्रासाउंड से आप ये बात करें। शी सेड व्हाई नॉट। वी हैड अनदर अल्ट्रासाउंड ओवर देयर एंड थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी की अपार कृपा से जो वॉल्यूमेट्रिक मास बना हुआ था that was reduced volumetrically by 70%. Kidney was back to the normal size. और जो शब्द बोले डॉक्टर ने वो ये बोले कि दिस कैन बी हैंडल्ड विद मेडिसिन, सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड। एग्जैक्टली वही वर्ड जो मेरी आंटी ने गुरुजी से मन ही मन, सीधे भी नहीं फिजिकल फॉर्म, गुरुजी को जाके सीधी प्रार्थना नहीं करी, मन ही मन जो शब्द बोले थे इसने वो डॉक्टर ने वही रिपीट करे। स्टिल ये था कि जिस डॉक्टर को पहले दिखा रहे थे अपोलो में, जिन्होंने सर्जरी करनी थी, वो भी जरूरी है कि पूरी फैमिली को पता लग गया था सर्जरी होनी है और ऑल ऑफ ए सडन हम कहें ये अब नहीं होनी। तो उनके पास भी गए, वो डॉक्टर ने जिन्होंने एक डेट दे रखी थी सर्जरी की 23 अगस्त 2004, तो 16 अगस्त को वो देखने के बाद वो भूल गई कि मैंने इनको 23 अगस्त डेट दे रखी है। और डॉक्टर साहब ने देखने के बाद इनको मेडिसिन देखी। नाउ मेडिसिन चली 2 साल 3 साल जितना भी ड्यूरेशन था, जैसे मैंने कहा हमें मांगना भी नहीं आता, बट नेवरदलेस वो सर्जरी आज 2004 से लेके 2022 तक वो रिक्वायरमेंट उसकी कभी नहीं आई। और मैं वापस आऊं कि जो मेरे को पहले सत्संग में ये हो रहा था कि ये सुना क्यों रहे हैं, ये तो ठीक है गुरुजी ने इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये ठीक कर दिया, इसका ये ठीक कर दिया, व्हाट इज द नीड फॉर शेयरिंग। तो मैं इतना शर्मिंदा हुआ उसके बाद कि जो विद इन 2 वीक्स गुरुजी ने एक सत्संग में मेरे को एक शेयरिंग के थ्रू से एक मैसेज कन्वे करा और उसके बेसिस पे हमने वो एक्शन लिया और वो सर्जरी गुरुजी महाराज की कृपा से टल गई। तो ये हमारे साथ जस्ट 2 हफ्ते के अंदर अंदर आंटी 1 अगस्त को गई थी और ये 16 अगस्त की ये बात है। तो इतनी फास्ट पेस के साथ ये सारी चीजें हुई कि उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसके बाद तो शायद जो अनदर सत्संग जो है मैंने अटेंड करा था 29 अगस्त 2004 को, तीसरा सत्संग केंद्रीय विहार में सेक्टर 56 में। मुझे याद है कि मैं आज भी मैं एक फाइल लेके गया था मेडिकल की पूरी, हाथ खड़ा कर रहा था कि मुझे शेयरिंग करनी, और मन ही मन ये भी सोच रहा था कि गुरुजी कह रहे कि एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक और बंदा जनरेट हो। तो गुरुजी के पास तो ऐसे अनगिनत हजारों लाखों केसेस हैं जो गुरुजी का सत्संग शेयर करते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स है, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते या नहीं कर पाते। सो कम्युनिकेशन कैन बी वन ऑफ द बैरियर, बट नेवरदलेस जितने उन्होंने तारे हैं, जितने उन्होंने ब्लेस करे हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं। तो यहाँ से गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण में लिया, अपने साथ जोड़ा। उसके बाद पूरी फैमिली को जोड़ा, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ा, आई मीन फ्रेंड सर्कल। हमारे पास कोई और बात ही नहीं होती थी करने के लिए। गुरुजी की बात करो तो मेरे साथ रात बैठ के
2 बजे तक कर लो। और नॉर्मली मेरी फैमिली में ये कंप्लेंट रहती है कि ये बात कम करते हैं और 9:30 10 बजे तक इसको नींद आ जाती है, न्यूज़ देखने के बाद सो जाते हैं। बट जब गुरु जी की बात शुरू हो जाती है तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। तो ये गुरु जी महाराज की अपार अपार कृपा है। तो सत्संग की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि सत्संग करने वाले और सत्संग सुनने वाले, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल केस कि किस तरह से कल्याण। आई एम नॉट जस्ट गिविंग ए स्टेटमेंट कि सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले का कल्याण है। वी हैव लिव्ड दैट। गुरु जी महाराज ने हमें वो उसको 2 हफ्ते में उसमें से गुजारा प्रैक्टिकली। गुरु जी हमेशा कहते थे यहाँ सब प्रैक्टिकल है। तो मैं देखता हूँ कि जैसे रिलीजियस हम पहले से भी होते थे, तो गुरु जी के पास जो है जो वो रिलीजन, तो गुरु जी के पास हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे कास्ट से लोग आते थे और वहां कोई कास्ट मैकेनिज्म नहीं था। एक थाली में 4 लोग ले रहे हैं, उसमें से किसी भी कास्ट का हो सकता है। कोई ऊंच नीच, ये अमीर है ये गरीब है, मतलब जिसको कहते हैं कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिए। तो आई हैव सीन डिफेंस मिनिस्टर, वर्किंग डिफेंस मिनिस्टर सिटिंग 4 की थाली में एक तरफ, और एक तरफ सामने जलवाई टावर में हमारे एक मित्र थे जो कि रिटायर्ड फौजी थे। तो दैट काइंड ऑफ दिस थिंग कि कोई भेदभाव नहीं है, इकट्ठे बैठा के गुरु ने लंगर एक जगह कराना। तो ये इतना सुंदर एनवायरनमेंट, इतना सुंदर मैकेनिज्म, और उसके बाद इतने तरह के वहां पे लोग आते थे। तो कभी कभी ये लगता कि नहीं है तो इसने बोला तो एक एक सो कॉल्ड ऐसे वाले लोग आ गए जो सुनने से आ गए। बट जितने लोग देखे वो लॉजिकल माइंड वाले लोग वहां बहुत होते थे। आई हैव सीन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सीए, आई मीन यू नेम, प्रोफेशनल्स एंड बिजनेस पर्सन, जो कि जल्दी से जिनका बिलीव हो ही नहीं सकता, जो 25 बार सोचता है कि ये ठीक है नहीं ठीक है, लेकिन जब उसके बाद वो सेटल होता है और गुरु जी महाराज की अपार कृपा होती है, तो उसके बाद वो किस तरह से व्याख्यान चलता है गुरु जी का। तो दैट इज एन अमेजिंग अमेजिंग। और गुरु जी के बड़े छोटे छोटे तरीके हैं, मतलब जो उन्होंने, मैं नॉर्मली वही नरेट करता हूँ जो गुरु जी ने मेरे को अ, मेरे से बात करी। मेरे से बात करने में उन्होंने मुझे 2 या 3 बार जा तेरा कल्याण किया, ब्लेस्ड, ये शब्द यूज करा है। जा ऐश कर, जा ऐश कर वर्ड उन्होंने कृपा करके मेरे लिए 2 3 बार यूज करा है। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। और जा ऐश कर का मतलब उसके बाद इतने सालों में कंटिन्यूअसली समझ में आता है कि लाइफ जो है रोलर कोस्टर है, ये चलती रहेगी अपने हिसाब से, अपनी सारी ऊंच नीच दिखाती रहेगी, लेकिन वैसे वाली ऊंच नीच के बाद भी वो आपको स्टेबल रखें, आपके मन को शांत रखें, आपको खुश रखें। दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ जहाँ ऐश कर, आपको शांत रखे, खुश रखे। सो दिस इज माय परसेप्शन अबाउट कि कैसे उन्होंने इसमें से रखा। गुरु जी कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई जिसको कहते हैं नदरी नदर निहाल करना, गुरबानी में आता है ना नदरी नदर, कि सिर्फ देखने मात्र से गुरु जी ने ऐसे देखा और आपको ब्लेस कर दिया। एंड नाउ वो निराकार रूप में है। तो कभी कभी संगत को लगता है जो कि गुरु जी के फिजिकल फॉर्म छोड़ने के बाद कि अब तो गुरु जी है नहीं, वो तो नजरी नजर कैसे निहाल करे। तो अब तो और भी उनकी वो मतलब कोई कॉन्स्ट्रेंस नहीं है कि आपको आमने सामने जाना है तो तब वो आपको निहाल करे। तो आज भी नई संगत के साथ इतना प्रेम है गुरु जी का, इतना प्रेम है। और जिसको कहते हैं ना कि व्हाट आई सीन इज गॉड के साथ 2 वे रिलेशनशिप। नॉर्मली जब हम मंदिर जाते थे तो वो उसको उन दिनों में उसको 1 वे रिलेशनशिप देखता था कि आपने घंटी बजाई, आपने प्रसाद चढ़ाया, आपने माथा टेका 5 मिनट। मेरे को नहीं लगता कि कभी आप 5 या 10 मिनट से ज्यादा किसी मंदिर गुरुद्वारा में हम लोग स्टे करते हैं। बाय दैट टाइम हम लोग माथा टेका, रिचुअल पूरा करा, घंटी बजाई एंड वी आर आउट। एंड देन वी से कि हम मंदिर जाए आज। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्यूसडे मंदिर जाने का सालों साल रूटीन रहा, सालों साल।
मेरा वैष्णो देवी जाने का रूटीन सालों साल रहा है, हर साल जाना। अमरनाथ यात्रा 3 बार गया। गुरु जी के पास जाने के बाद फिर भी मेरे को करीबन 6 महीने लगे। फिर एक दिन महाराज की कृपा हुई है कि महाराज के स्वरूप के पास खड़े होके मैंने कहा कि आज से मेरे राम भी आप हो, हनुमान जी भी आप हो, कृष्ण जी भी आप हो, माता रानी भी आप हो। जितने देवी देवताओं को मैं पूछता था वो सारे के सारे मैं आपके अंदर देखता हूँ। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है और उसके साथ सामने नतमस्तक होता हूँ तो वो आप है। दिस डज नॉट मीन कि अब मैं किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाता हूँ तो मत्था नहीं टेकता। मंदिर में जाता हूँ, माथा टेकता हूँ, और मनी मन में गुरु जी को माथा टेकता हूँ कि गुरु जी ही विराजमान है यहाँ पे। तो ऐसे करके गुरु जी ने जोड़ा, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि देर देर वाज नो लुकिंग बैक, नो लुकिंग बैक। और जो जैसे मैं अब यहाँ से क्विकली आता हूँ आज के सत्संग के ऊपर। आज का सत्संग अंकल ने करा था प्लान टेंटेटिव अ मंथ बैक। और ऑनेस्टली स्पीकिंग कि एक शादी थी, मेरे को उस समय डेट्स उसकी क्लियर नहीं थी कि सितंबर में है, 6-7 है, 8 है, 9 है। तो अंकल को मैंने रिक्वेस्ट भी करी कि अभी थोड़ा सा लंबा समय है तो विल रिव्यू इट उस समय। तो अंकल ने कहा ठीक है, अगर बाई चांस आप नहीं होगे तो फिर कोई और सत्संग कर लेंगे। तो आई एम स्टिल रिकॉलिंग कि शायद पहले 8 थी, बाद में 9 हुई या समथिंग लाइक दैट। तो आई वाज इन ए मैरिज एट अंबाला, 6-7, सॉरी 7-8 को, समथिंग लाइक दैट। और जब हाँ 8 को जब वापस आ रहा था तो ऐसी गुरुजी वो लीला रच देते हैं कि वहां से मैं ड्राइव बैक करना था, और शादी में थका हुआ भी था, शाम को 5:30 बजे निकला हूँ फैमिली के साथ। तो आई वॉज ड्राइविंग डाउन। पता नहीं गुरुजी ने कुछ टाइम ऐसे वाला होगा कि उन्होंने मैकेनिज्म ऐसा सेट कर दिया, तो पूरी उसमें बातचीत नहीं हो रही, हम गाड़ी में सब शांति से बैठे, थके भी हुए थे, लेकिन मेरा पीछे समाव जो चल रहा था, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, वो बोला एक चल रहा था पीछे। वो शायद उस समय उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो टाइम टफ टाइम था जब मैं ड्राइव कर रहा था। नेवरदीलेस थके भी हुए थे। जब गुड़गांव आने के बाद 2 बार ऐसे हुआ कि फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मेरी जैसे आंख लगी हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो गुरुजी हैज ब्लेस्ड के सेफ एंड साउंड हमें उन्होंने घर पे पहुंचाया। तो आज इस सत्संग को शेयर करने के लिए ये डेट महीना पहले फिक्स हो गई थी, हाउ गुरु इज गोइंग टू ब्लेस यू। अनदर ब्लेसिंग फॉर टुडेज डेट, जिस समय सत्संग के लिए मैं लॉग इन करने के लिए अपना मोबाइल उठाया, तो उसको लॉक करने से पहले जस्ट एक व्हाट्सएप का एक मैसेज था। तो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। व्हाट इज दैट मैसेज? मेरी कुछ प्रॉपर्टीज जो एक 2012 में ली थी, एक 2014 में ली थी, राइट। 2000 उस समय रियल एस्टेट की ऐसी सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई कि मेरी सब हार्ड एंड मनी इन दोनों प्रॉपर्टीज में लगी हुई थी। 2019 तक आते आते ये कंपनी जो है ये बैंकरप्सी की तरफ चली, बैंकरप्टेड। एंड देन अ प्रोसेस शुरू हुआ एनसीएलटी का, राइट। एनसीएलटी प्रोसेस शुरू हुआ, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आया। ये सब करते करते लास्ट टाइम मैं किसी प्लेटफॉर्म पे सत्संग हुआ था तो शेयर कर रहा था कि एक 26 दिसंबर 2004 जिस समय प्लेटफॉर्म में सत्संग हुआ था, गुरुजी ने उस समय मुझे कहा था जा ऐश कर, ब्लेसिंग्स दी थी। तो 26 दिसंबर 2021 को जो एनसीएलटी का एक फाइनल रिजल्ट सामने आया था, सो गुड आफ्टर 17 इयर्स गुरुजी की ब्लेसिंग के, वो ये था कि एक और कंपनी जो है, एक बड़ी कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हो गई है, और उसके लिए वो प्रोसेस फिक्स हो गया है, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। सो दैट वाज डन ऑन 26 ऑफ दिसंबर 2021। और आज की डेट जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि गुरुजी ने ये सत्संग महीना पहले रखवा दिया था, और जैसे सत्संग ज्वाइन करने से पहले मैंने खोला तो इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस था वो रिन्यू होने वाला था, जिसपे पिछले 7-8 महीने से एक्सरसाइज चल रही थी। नए बिल्डर ने इसमें 20-25 करोड़ रुपया डाला था। लाइसेंस के लिए काफी रिन्यूअल के लिए पैसे जाने थे, वो चले गए थे। तो जस्ट बिफोर ज्वाइनिंग दिस सत्संग आई गॉट दैट इंफॉर्मेशन कि दोस लाइसेंसेस हैव बीन रिन्यूड। सो ये गुरुजी की अपार कृपा है। मतलब जहां आपको लगता है कि एक तरफ
कंपनी बैंकरप्सी के लिए चली गई है और हो सकता है जो आपका एक्स अमाउंट लगा आपको 10% या 20% भी वापस नहीं मिल पाए। सो हाउ गुरुजी टेक्स केयर, हाउ ही रिवाइव्स। तो ये इसलिए ये कहते हैं कि ये लाइफ जो है एक रोलर कोस्टर की तरह वो चलाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको हिलने नहीं देते। तो इस पूरे ड्यूरेशन में 2012 से लेके 2022 तक वो 10 इयर्स फंसा हुआ है तो फंसा हुआ है, कोई बात नहीं। गुरुजी ने कभी उसके बारे में, ये उनकी कृपा है कि मुझे चिंता कभी नहीं करने दी। आज तक कभी भी इसके बारे में मन कभी भी अशांत नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ अबाउट दीज प्रॉपर्टीज। सो दैट इज गुरुजी महाराज। अनदर जिसको मैं बोलूंगा कि पिछले महीने और इस महीने के बीच की सत्संग, माय पेरेंट्स अराउंड 2 वीक्स बैक, 2021 में भी उनको हुआ था, 2022 में भी दोनों को फिर से कोविड हो गया। गुरुजी की अपार कृपा, मेरे को भी टच करके चला गया। घर में रहते हुए सब रिजॉल्व विद इन वीक्स टाइम। तो ये, और जो इम्पोर्टेंट प्रसाद है जो मैं कहता हूँ, मतलब लकी है वो जो इसको ले पाते हैं। मैं गुरु जी का शुक्रगुजार हूँ कि पेरेंट्स के लिए उन्होंने ये बख्श दे रखी है कि वो पूरे दिन में 1 घंटे का शब्द कीर्तन अपने टाइम के हिसाब से वो सुनते हैं। तो इससे बड़ी मेडिसिन कोई नहीं। अगर पूरे दिन में 1 घंटा आप अपने शेड्यूल के हिसाब से, कभी आप किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर पाते, नहीं कर पाते, आपके शेड्यूल्स आगे पीछे होते हैं, बट दिन में अगर 1 घंटा गुरु के साथ जुड़ने के लिए शब्द कीर्तन का हो जाता है, तो उससे बड़ी मेडिसिन कोई भी नहीं। देन माय फादर हैड, इसके बाद इसके दौरान ही थोड़ा सा एक बार उन्होंने ब्रीदिंग ट्रबल थोड़ा सा फील करी, तो वो पार्ट क्लियर हो गया था कि चेस्ट वगैरह सारी क्लियर है। तो आई वाज लिटिल वरीड अबाउट के इनके हार्ट के टेस्ट 2019 में हुए थे। हालांकि उस समय भी जब हुए थे तो दे वर ऑल इन ऑर्डर, लेकिन क्योंकि ब्रीदिंग की हल्की सी ट्रबल आई थी, तो अराउंड अ वीक बैक मैं उनको जब लेके गया हूँ और उनके 4-5 जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हुए हैं, थैंक यू गुरु जी, शुक्राना। मतलब वो टेस्ट में से उनका हार्ट करीब करीब, माई फादर इज 85 ईयर ओल्ड, उनका हार्ट जो है करीब करीब जो 45 साल का यंग पर्सन जो होता है, उनके पैरामीटर करीब करीब उस तरह के। इवन ड्यूरिंग कोरोना जो है, मतलब आई हैव बहुत कम, मैं कभी सुना नहीं है, लेकिन उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत बार, हमें डेली बेसिस पे उनसे लेता हूँ ये डाटा, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत बार जो है, मतलब 15 दिन में एक बार तो बता देते कि 100 था आज। सो दैट इज ऑल ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी। और जो थोड़ा मोटा प्रसाद देना होता है, ये भी एक कर्मों के हमारे जो खेल हैं। तो ही वॉज हैविंग शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर की पिछले 2-3 महीने से चल रही थी, तो समय आने पे उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ऐसे वाला चल रहा था कि इसमें एक वो लुब्रिकेशन इंजेक्शन लगेगा, वो हो गया फाइनल, बट आई वाज डूइंग रिसर्च विद अदर्स कि क्या क्या ये ठीक है नहीं ठीक है। एंड ऑफ द डे पे एक बार मैं फाइनल करने ही जा रहा था, देन आई केम अक्रॉस टू अनदर गुड डॉक्टर ऑर्थो। तो जब मैं उनको दिखाया, आंटी की भी तबीयत 2-3 महीने से इसकी वजह से खराब चल रही थी, वो भी गुरु जी महाराज ने कंट्रोल करी है। तो उस ऑर्थो वाले डॉक्टर की इतनी बढ़िया स्टेटमेंट थी, वो कहते हैं जी इससे सबको फायदा हो जाता है एक को छोड़ के। मैंने कहा जी वो एक कौन? कह रहे जी पेशेंट, बाकी सबके पैसे बन जाते हैं। ये इंजेक्शन 21,000 का इंजेक्शन है, सब एवरीबॉडी इज हैप्पी एक्सेप्ट पेशेंट। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद उनके पास दे के गया, तो एक इंजेक्शन जो है इतना लो कॉस्ट कहेंगे कि अगेंस्ट 21,000, वो शायद 500,000 रुपए का इंजेक्शन था। एंड उसको लगाने के बाद गुरु जी की कृपा के पिछले 7-8 दिन हो गए हैं, ही इज सो हैप्पी, आराम से सोते हैं, सारे अपनी मूवमेंट्स आराम से होती है। तो ये वाली ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की। एंड इस ब्लेसिंग के लिए, इसको शेयर करने के लिए गुरु जी ने आज का दिन चुना है, और बहुत पहले चुन दिया था कि मुझे आज का दिन में सत्संग करना। सो दैट इज गुरु जी महाराज। मतलब पेरेंट्स की एट दिस एज 85, मतलब मेरे मदर को वैसे शुगर थी, कभी 250, 300, 325 तक भी चली जाती थी। महाराज की इतनी कृपा है कि पिछले मेरे ख्याल 1 साल से शुगर की मेडिसिन नहीं ले रही। शुगर उनकी नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, फादर के बीपी नॉर्मल है,
मतलब एक्सलेंट कंडीशन में जो रखा है, इट इज ऑल ड्यू टू गुरुजी महाराज, ऑल ड्यू टू गुरुजी महाराज। और वैसे मिलाते हैं हमारे एक संगत से, लुधियाना से एक संगत है बलविंदर अंकल। तो मेरे ब्रदर इन लॉ का कॉल आया कि ऐसे उनका बेटे की ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम है, उनकी सर्जरी हुई थी, तो वो अभी इन्फेक्शन ही जा रही, तो जहां से थी, तो फिर हमारे संगत में एक और अंकल है, उनके ब्रदर भी डॉक्टर है, तो वहां पे भी बातचीत करी। और फिर भी अभी जब वो यहाँ से सर्जरी करी थी, वापस उसको रीओपन करने के लिए उन्होंने बोला कि जो इसमें रॉड डली हुई है इसको निकलवा दे, उससे इन्फेक्शन आ रही। अब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो डॉक्टर्स जिन्होंने करा हुआ था वो कह रहे थे पता नहीं जी बाद में होगा नहीं होगा। देन अगेन ही केम। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गुरुजी किस तरह से कैसे डॉक्टर को मिलाते हैं। एक डॉक्टर जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने मेरे फादर को के लिए बोला था कि एक आदमी को फायदा नहीं होता बाकी सबको होता है, तो मेरे को डॉक्टर बहुत बढ़िया लगे। तो इनको मैं उनके पास लेके गया, सारी फाइल स्टडी करी। नाउ कैन यू इमेजिन कि वो पंजाबी में बात करे, हरियाणा के डॉक्टर हैं, और ये बलविंदर अंकल सरदार जी अंकल हैं, तो उनके साथ वो लिटरली पंजाबी में बात करके उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे 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 एंड देन करते करते एक उनके मेरे को डायलॉग अभी भी याद है। एक कहते कि कहते जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर अपनी पूरी शिद्दत के साथ पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करता है, पूरी मेहनत करता है, और साथ में ऊपर वाले को हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करता है कि मैं तो कर तो मैं रहा हूँ, फिजिकली मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पेशेंट को आपने ठीक करना है। तो कह रहे हैं जब इस भावना के साथ किसी पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो हमें ऊपर से जो है वो ब्लेसिंग्स भी मिलती है। तो उनकी वर्डिंग सुन के मैं देख रहा था कि अंकल के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड देन ही सेड कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੋਗ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਗੇਵ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮਕੈਨਿਕਲੀ ਪੜ ਰਿਹਾ। And after having this 15 minutes of meeting, uncle was so comfortable. Decision was taken. Yes, this surgery is going to be done. जहां से पहले कराई थी, जो भी वो कहते हैं उनको बोलेंगे डू योर लेवल बेस्ट, एंड गुरुजी महाराज सब क्लियर। तो गुरुजी आपको कहाँ पे भेजते हैं, ही डिसाइड्स। इट इज इट इज हिज ब्लेसिंग्स। के बाद तो मैं कुछ सत्संग अ, जो जिसको मैं ये कहूंगा कि गुरुजी ने मेरे को तो फिजिकल फॉर्म में जब इंटरेक्शन मेरा बहुत कम हुआ है ऑनेस्टली स्पीकिंग। कुछ लोग बहुत लकी हैं कि उनका काफी लंबा चौड़ा इंटरेक्शन हुआ है, तो इसलिए कभी मैं गुरुजी के वचन के बारे में जो मेरे से डायरेक्ट 1:1 नहीं होते तो मैं उस पर वो नहीं करता। बट नेवरदीलेस उससे रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन लिव करी हुई है, तो वो सिचुएशन एक लिव करी हुई है कि गुरुजी जिस समय चाहते हैं आप क्या देना, तो उसका मैं एक सत्संग शेयर करता हूँ जो विच हैव बीन लिव्ड बाय आवर फैमिली मेंबर। मेरे छोटे ब्रदर की बेटी, और गुरुजी ने फिजिकल फॉर्म छोड़ दिया। नाउ जैसे मैं बता रहा हूँ कि नदरी नदर निहाल, बट गुरुजी आज भी वैसे ही अवेलेबल है। ये एग्जांपल मैं आपको वो देने जा रहा हूँ। ये 2012 की बात है, जिसमें कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके हैं और लुधियाना से वो हमारे पास गुड़गांव में पढ़ने के लिए आई, आईआईटी की तैयारी करने के लिए। और जब वहां से निकली तो गुरुजी उसके साथ टेलीपैथी से बात करते थे, उसको कहते कि तेरा रिजल्ट जो भी आवे मेरे नाल नाराज ना होना। यस गुरुजी। एक साल उसने मेहनत करी लेकिन रिजल्ट वाज नॉट अप्रोप्रिएट। एंड ये आंख बंद करे लेटते समय गुरुजी इसके उस पे आ जाए, उठ के बैठ जाए कि मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी, आप मेरा इतना छोटा काम नहीं कर सकते, आपके लिए क्या प्रॉब्लम है आईआईटी में एडमिशन दिलाना। एनीवे पूरी रात नहीं सोई लड़की, सवेरे तक की बीमार भी थी, डॉक्टर को दिखाया anyway। तो कटिंग दी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2 दिन बाद कहती कि गुरुजी से सुलह सफाई होगी, चलो कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा था नाराज नहीं होना, नहीं हो। उस लड़की का एडमिशन जो है वो बठिंडा में हुआ, देवयानी उसका नाम है।
बठिंडा में सिविल इंजीनियरिंग में उसकी एडमिशन हुई और 4 सेमेस्टर तक पढ़ाई हो गई। 5वें सेमेस्टर की वो जो चल रहा था, अभी एग्जाम आने थे, तो गुरुजी ने उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए उसको इंस्ट्रक्शन दी कि तू छड़ दे, इत्थे नहीं पढ़ना। गुरुजी 3 सेमेस्टर रह गए, डिग्री मेरी पूरी होने वाली है, अभी आप कहते हैं इत्थे नहीं पढ़ना। बोले पैसे खराब करोगे, फीस ना भरना। एनीवे, तो वो शी केम बैक होम। गुरुजी की कृपा से सारा परिवार जो है वो, भाई, एक्सटेंडेड फैमिली, सब महाराज ने अपने चरणों में लगा रखी। तो घर आके पूछती कि पापा, अगर आपको कोई बोले कि अपना बिजनेस छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे? तो माय ब्रदर आंसर्ड कि ये डिपेंड करता है कि कौन बोले, कौन ये बोले कि बिजनेस छोड़ दो। तो शी सेड कि मां, अगर अगर गुरुजी बोले तो कहते छड़ देंगे, फिर वो सोचने वाली केड़ी गल है। तो शी सेड कि मेरे को ना गुरुजी ने बोला कि वो उत्थे नहीं पढ़ना, वो छड़ दे। तो मैं बड़ी परेशानी में, बताओ मैं क्या करूं? तो कहते इसमें परेशान होने की क्या बात, छड़ दे। तो 4 सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर में से आधे रास्ते में से इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ के घर पे बैठ गए। नाउ अगेन गुरुजी से इंटरेक्शन हो रही है, गुरुजी करना की है, गुरुजी हैज गिवन हर क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शंस, क्रिस्टल क्लियर, कि तूने शेफील्ड यूनिवर्सिटी यूके में तुमने 5 साल का स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का इंटीग्रेटेड एमटेक करना है, उसके लिए अप्लाई करना शुरू करो। अप्लाई करना शुरू हो गया। ये सत्संग, लंबा सत्संग है, 3 महीने तक चला। जितना पिंग पोंग हुआ उधर से बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रिस्पॉन्सेज थे, ऐसे वाले थे कि क्या बात कर रहे हो आप लोग, इस तरह से नहीं होता। लास्ट पे ये हुआ कि वाइस चांसलर का कॉल आया कि आप इतने फॉलो अप कर रहे हो, हमने एक मीटिंग रखी थी, बट वी हैव सीन के बच्चे के तो मार्क्स ही 70% है, हमारा कट ऑफ 80% है, अब इसके बाद हमें फॉलो अप मत करिएगा। अगेन पिंग पोंग, जो गुरुजी महाराज कहते रहे वो होता रहा। और देन वन फाइन डे दे रिसीव्ड a call from vice chancellor कि for Indian students for this particular branch of engineering we have reduced the cutoff to 70% एंड इस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, कल हम आपको मेल कर देंगे। सो ये बात है 2014 की। 12 में आई थी, 14 में 4 सेमेस्टर कर लिए, और 14 को गुरु जी की कृपा से वो यूके पढ़ने गई। तो अब इसको मैं उसको रिलेट कर पा रहा हूँ, जो आज के वचन की आपने बात करी है कि उसने मांगा इन 2012 कि गुरु जी IIT में एडमिशन। अब गुरु जी ने IIT में एडमिशन नहीं देना, हम साइकिल मांग रहे हैं, उन्होंने गाड़ी गाड़ी देनी है। एंड ही ब्लेस्ड विद UK यूनिवर्सिटी इन 2014 with MTech. So these are the timings are his, उनका उनका समय है, उनकी चॉइस है, कब क्या देना है क्या नहीं देना। तो these things we have lived practically, right? तो ये इसमें से गुरुजी ने गुजारा हुआ है, वो दिखाते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद वो उसकी एडमिशन हुई, 5 साल में उसकी इंजीनियरिंग भी पूरी हो गई। 2019 आ गया, ऐसी सिचुएशन थी वहां पे कि जितने भी वहाँ रिसेशन बहुत था उस समय, जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स थे करीब सारे अपने अपने कंट्रीज में चले गए थे। इसका सिर्फ 1 हफ्ते का वीजा रह गया था। तो शी वाज आल्सो नाउ मेकिंग हर प्लान्स टू कम बैक। जस्ट 2-4 दिन पहले गुरुजी ने इसको जॉब ब्लेस करी, जॉब लगी, चल के ठीक ठाक चल ही रहा था, तब तक कोरोना जो है इन आ गया। जॉब वाज अगेन अवे, शी वाज विदाउट वीजा, बिना वीजा के करीबन 1.5 साल तक वहां रही है। नोबडी हैज आस्क्ड, शी वाज टोल्ड कि जब तक हम नहीं तुम्हें कहते कि यू आर इलीगल इन दिस कंट्री, यू कैरी ऑन। वो रखा, उसके बाद गुरुजी ने उसको जॉब लेस करी। तो टाइमिंग उन्हीं के, क्या देना है उनका, कब देना है उनका, ये सारा का सारा खेल गुरुजी महाराज का है। तो हम लोगों की कोई सी औकात नहीं, कोई सी भी। जैसे मैंने बताया कि टाइमिंग, एक अंकल 2006 से जानते थे कि मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, हमारे घर सत्संग पे आए, नोइंग अबाउट गुरुजी। लेकिन उनका, उनकी बारी जिसको कहते हैं, या उनकी कॉल आई करीबन
11 साल बाद, इन 2017। तब जो गुरुजी ने उनको अपने पास बुलाया, तो उसके बाद तो फिर नो लुकिंग बैक। जिसको मैं कहता हूँ ना कि कोई लेट गया डज नॉट मीन उसका स्पिरिचुअल लेवल हमसे हो सकता है बहुत ऊंचा हो। तो उसके बाद तो गुरुजी हर हफ्ते 10 दिन में उनका कॉल आ जाता था अंकल का। गुरुजी आए थे, ये बोला है ये सत्संग करना है, सत्संग में कौन से कलर की फ्लावर डेकोरेशन होगी, टू दैट एक्सटेंड इतनी डिटेलिंग गुरुजी के। उस सवेरे कहते हैं कि मैं उठ के ढूंढा है, गुरुजी ने एक शब्द बोला है कि ये शब्द लगेगा। वो कहते हैं मैंने कभी उसको सुना नहीं हुआ। देन कहते हैं मैं सवेरे उसको इंटरनेट पे खोजना शुरू करा कि आज मेरे गुरुजी के दरबार आज खुशियां खुशियां, समथिंग लाइक दैट वाज द शब्द, जो कि पहले उन्होंने कभी नहीं सुना था। अब उसमें वो शब्द लगा। इसी तरह मेरे छोटे ब्रदर के यहाँ 2012 में जो लुधियाना में सत्संग था, दैट वाज, उस समय लुधियाना में कम सत्संग होते थे, पहला यहाँ दूसरा सत्संग था। तो मेरे पास सवेरे सवेरे एक कॉल आता उसका कि ये वाला शब्द है, हाँ, ये है। ही गेव मी लिस्ट ऑफ 10-12 शब्द। मैंने कहा हाँ मिल जाएंगे। मैं क्या बात, कह रहे कुछ नहीं, गुरुजी आए थे रात सपने में, एंड ही हैज टोल्ड मी कि जो सत्संग होगा उसमें ये वाले शब्द चलेंगे। तो कहाँ गए हैं गुरुजी? गुरुजी महाराज तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, ये तो इसको कहते हैं ना साडा ही पांडा साहब नहीं। वो तो अपनी अपार कृपा हम सबके ऊपर बराबर से बरसाते हैं। हम ही को पात्र हैं, हम ही नहीं ले पाते। साडा ही भांडा साफ नहीं थे ਉਹਦੇ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ देने तो दूध ने फटना ही है। सो महाराज से यही प्रार्थना है कि ये भांडा भी साडे तो साफ नहीं होता है, भी तुसी कृपा करो। क्योंकि जब तक आपकी कृपा नहीं होती, जब तक तो हमारे बस का इनमें से कुछ भी नहीं। ना हमारे बस का सरेंडर है, ना हमारे बस का आपके पीछे चलना है। जैसे जैसे आप कृपा करते रहते हैं वैसे वैसे ये होता है। तो एक बड़ा सुंदर शब्द है कि सतगुरु होए दयाल तां शरदा पूरी है। कह रहा हूँ ना कि ये गुरुजी ही कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं अपना पंडा भी साफ करना। कह रहे कि प्री कंडीशन है, सतगुर होए दयाल, हमारी श्रद्धा उनमें तभी पूरी हो पाएगी। प्री कंडीशन कि जब सतगुर हमारे ऊपर दयाल हो जाएंगे। तो इंपॉर्टेंस इज ऑफ सतगुर के दयाल होने की, कि सतगुर पहले दयाल होंगे तब हमारी श्रद्धा उनके अंदर बन पाएगी। जब हम कई बार कहते हैं नहीं नहीं श्रद्धा रखो, सरेंडर करो, यकीन रखो, अरे कुछ नहीं है हमारे बस में ये सब, नन ऑफ आवर बिजनेस। अरे हमारी औकात में ये है ही नहीं है। ये तो वो दया दृष्टि कर देते हैं, कीड़े मकोड़ों पे तरस आ जाता है हम जैसे पे, और दयाल हो जाते हैं। तो तब जाके कहीं गुरु के बारे में उनकी श्रद्धा जो है वो हो पाती है। अदरवाइज हमारा तो वही काम है ना कि वो तो कहते हैं कि तेरा कीता जातो ना ही मैनू जोग की तोय। तुमने मुझे इतना योग्य बनाया है, इतनी मेरे पे कृपा करी है, कौन सा एरिया जो कि नहीं बख्शा। बी इट मैरिज ऑफ चिल्ड्रन, उनकी प्रोफेशनल, माता पिता की सेहत, अपनी सेहत, फैमिली की सेहत, एक्सटेंडेड फैमिली की सारे के सारे कार्य, कौन सा ऐसा काम है जो जो योग्यता नहीं बख्शी है। लेकिन हम तो ऐसे निखिद्ध है ना कि हम उसका कीते को पहचान ही नहीं सकते। वो तुम्हें कहते ये कर लिया तो मैंने यहाँ यहाँ ये प्लानिंग करी थी तब जाके ये हो गया। ये जो चीज नहीं होती उसके लिए जरूर कहते हैं कि यार मेरे साथ ही ऐसे करना था गुरुजी, आपने मेरा ये काम नहीं करा। लेकिन जो हो जाता है उसके लिए तो हम आधा मिनट लगता है हमें। तो बहुत अप्रोप्रिएट है कि तेरा कीता जातो ना ही मैनू जो की तो। गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि अपनी चरण शरण में रखें। और कुल दुनिया में बहुत इस समय डिस्टर्बेंसेस है, कहीं दो मुल्कों में लड़ाई चल रही है, कहीं कोविड तंग कर रहा है, बीमारियां तंग कर रही है। तो अरदास यही है कि रोगी का प्रभु खंडो रोग, दुखिए का मिटाओ प्रभु शोक। इसी प्रार्थना के साथ मैं इस सत्संग को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।
जय गुरुजी अंकल, नमस्ते गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म। थैंक यू विजय पुष्करना अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने जो इतना डिवाइन सत्संग हमारे साथ शेयर किया है, और गुरुजी का भी शुक्राना जो उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है। सच में आज मेरा इतना डिवाइन सत्संग सुन के ना ऐसे फील हो रहा था कि जो आप बता रहे थे, गुरुजी से मिले, गुरुजी को देखा। आपने अभी जो बात की ना कि पहले तो सत्संग जब कोई शेयर कर रहा था तो आपके मन में भावना हो रही थी पता नहीं क्यों सत्संग कर रहे हैं, और बाद में जब आप वहां पहुंचे अपनी विश पूरी होने पर, और आपने एक मेडिकल रिपोर्ट ले रखी थी और हाथ उठाकर बोल रहे थे कि हाँ मैंने शेयरिंग करनी है, अंकल वो सुन के तो मेरे सच में आंखों में पानी आ गया कि कैसे गुरुजी अटैच करते हैं, कैसे एकदम से अपने पास ही ले जाते हैं। थैंक यू अंकल, ऐसे हमें सत्संग थैंक यू सुनवाने टू का। गुरुजी सच महाराज। में इतना ज्यादा मन को अच्छा लगा ना कि कैसे खींचते हैं गुरुजी अपनी तरफ। थैंक यू अंकल, ये आपने जो शेयरिंग की है ना, इससे मुझे तो बहुत कुछ सुनने को मतलब समझने को मिला है गुरुजी से। जो शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप एक शोल्डर की भी बात कर रहे थे कि शोल्डर पेन थी पर कोई ऑपरेट नहीं करवाना पड़ा, तो वो भी मेरे को आंसर मिला है। मेरे भी हस्बैंड को शोल्डर पेन है और मैं भी सोचती हूँ कि शायद आपके थ्रू मुझे ये आंसर मिल रहा है कि नहीं ऑपरेट करवाना है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ इसका हो। मैं भी जरूर डॉक्टर से कंसर्न करूंगी, शायद आपके थ्रू मुझे यही मैसेज मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकल आपके इस सत्संग का। और आपने जो गोल्डन वचन थे ना उनको तो पूरा जैसे अपने एक स्टोरी जो उनकी अपनी बेटी की सुनवाई, उसके मतलब कि कब मिलना है ये तो गुरुजी डिसाइड करेंगे, और कितना अच्छा देंगे वो तो हमें पता ही नहीं है ना। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सत्संग। होस्ट आंटी, थैंक यू गुरुजी महाराज। थैंक यू शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना। Host aunty, please unmute Sangat ji for Shukrana and take Agya. Thank you, aunty. Shukrana, Guruji. थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आज का दिन ब्लेस करने के लिए, प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स हम सब तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच अंकल जी, आप आए, हम सबको बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स और श्योर बहुत सारे आंसर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोना आंटी एंड संगत जी। हम गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे, कल फिर गुरु महाराज जी के साथ जोड़ेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Thank you, aunty. थैंक यू गुरुजी। आज्ञा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरु पापा, अनंतम आज्ञा गुरुजी, शुक्राना।